अच्छा व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे शोशे की डेफिनेशन। भी शोशा क्या होता है? तो असल में ये दंदानों को बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे एक से ज़्यादा दंदाने आ जाएं वहाँ पे शोशा लगाया जाता है। शोशा दंदानों को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हम लोग लिख रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें कोई ये मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें शोशा कौन सा है, ठीक है। ये देखें, इसमें ये जो हमारा ये बारीक सी ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये दंदाना नज़र आ रहा है, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये 3 दंदाने शीन के आ गए, ठीक है। तो ये शोशा होता है। इसी तरह जब हम लोग पेशा लिखते हैं, ठीक है, इसमें भी देखिएगा 1 2 3, ठीक है। ये पे और ये के नुक्ते और ये शीन के, ठीक है, पेशा। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं, मीम और ये शोशा और ये नून गुना, ठीक है। ये मैं, ये वाला जो है ये शोशा, ये भी शोशा है, ठीक है। तो इसी तरह हमें, ये हे की स्लाइड, ये मीम की और ये शोशा और ये नून गुना, ठीक है। हमें तो हम इनको शोशा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसी तरह ये मंशा, ठीक है। इसी तरह ये मीम नून, ये, ठीक है ना, मुंशी। और से देखिए दोबारा मीम, ये नून, ओके। और पता चल गया हो आपको कि शोशा क्या होता है, ठीक है। अब तो इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे कुछ मुश्किल अल्फाज की तरफ। ये शोशे का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि शोशा किसे कहते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। शोशा असल में वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे एक से ज़्यादा दंदाने आ जाएं। तो कुछ लोग वहाँ पे आरी चला देते हैं, जिस तरह ये है, फ़र्ज़ करें उन्हें पता ही नहीं होता कि हम ये क्या लिख रहे हैं, ऐसे करके यूँ कर देते हैं। अब कोई पता नहीं है ये के कौन से दंदाने हैं, कितने हैं, शीन के कितने हैं, तो खामखा जो है ना वो आरी चला देते हैं। अब ये गलत है, ठीक है ना। ये मिला के भी यहाँ पे गलती आ जाती है क्योंकि पता ही नहीं होता बच्चों को, तो वो इस तरह की ये आरियाँ चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा, ये देखिए जूम करके देखिए, ये गलत लग रहा है, ठीक है ना। तो इसकी निस्बत अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपको सही समझ आएगा, ठीक है। ये अच्छा, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा शर और शीन में फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। शर और शेर, समझ आइए ना। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा ये फ़र्क देखेंगे कि ये शर जब लिखेंगे तो उसके 2 दंदाने होंगे, ठीक है ना। इसके 2 दंदाने ज़ाहिर होंगे। जब हम लोग शेर लिखने जाएंगे तो इसके तीनों दंदाने ज़ाहिर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये ऑलरेडी ये जो है, ये जो स्लाइड है, ये वाला हिस्सा मैं आपको लेड पेंसिल से मेंशन करके दिखाता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये 3 जो है दंदाने, ये क्या हो गए, शीन के। तो जब ये अकेला लिखा जाएगा तो इसके 2 दंदाने ज़ाहिर होंगे, ठीक है ना। आपको आज का ये जो सेशन है पसंद आया होगा। शोशे के बारे में प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह के जो अल्फाज हैं वो लिखने की कोशिश करें आप, तो आपको इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी खुद में। आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी गलतियाँ जो है ना, इनके ऊपर आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है, और बहुत जल्द आपको जो है ना अच्छे से अच्छे लिखना आ जाएगा। तो काफ़ी जो है ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है यहाँ पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमेशा की तरह कमेंट किया करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं।
खुदा हाफिज़।